हेलो गाइस, वेलकम टू द 38th सेशन ऑफ हार्डवेयर भैया। सो प्रीवियसली एक सेशन किया था हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक्स पे, राइट? जो लॉजिक गेट्स होता है, राइट? 36th सेशन था आई गेस। सो उसमें हमने लॉजिक गेट क्या होता है, उसका इंप्लीमेंट कैसे होता है, टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट, एज इन एंड गेट, और गेट, नैंड, नॉर, ये सब के बारे में देखा था, ठीक है। तो फिर बहुत दिमाग आने लगा कि भैया हमने ये तो समझ लिया कि ये कैसे काम करता है, बट जब प्रैक्टिकल करने जाते हैं लैब में, इसको लगाना कैसे है, उसमें हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपको अगर लॉजिक गेट का बेसिक्स देखना है तो अभी आपको टॉप रेट करने में मिल रहा होगा, वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। तो फिर मैं आज आपके लिए लेके आऊँ उसका प्रैक्टिकल वीडियो, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में बेसिकली हम एक ऑनलाइन सिमुलेशन प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, टिंकर कैड, ठीक। टिंकर कैड। सो टिंकर कैड का वीडियो भी ऑलरेडी चैनल पे बना हुआ है, कैसे वेबसाइट पे जाना है, अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, सिमुलेशन कैसे करना है, तो वो भी आपको अभी टॉप रेट करने में दिख रहा होगा, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो लॉजिक गेट के एंड में मैंने आपको कुछ दिखाया था, कुछ आईसीस के नंबर दिखाए थे। आईसीस मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, राइट? तो आप जो इतना बड़ा प्रोसेस देखते हो एक छोटू सा सर्किट में मतलब पूरा इंप्लीमेंट हो जाता है, देन आप अपने हिसाब से उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम उसी आईसी को, जैसे आप लैब में जाते हो ना, तो आपको वो आईसी पकड़ा देंगे एंड आपको एक बॉक्स टाइप का दे देंगे, ठीक है। तो बॉक्स से आप पावर लेके फिर आईसी को टेस्ट करोगे कि एंड का ऑपरेशन सही से काम कर रहा है या नहीं, और का ऑपरेशन सही से काम कर रहा है एंड ऑल, ठीक है। तो अभी हम एक एक करके आईसीस का नंबर देखते हैं, देन फिर हम टिंकर कार्ड पे चल के सिमुलेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, पहले आपके पास मैं 6 टोटल आईसी है, ठीक है। तो दो दो करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले आपके पास है क्वाड नैंड गेट एंड क्वाड नॉर गेट, ठीक है। तो क्वाड का मतलब आपको पता है 4, इसका मतलब होता है 4, ठीक है। क्वाड का मतलब तो आप अंदर देख सकते हो 1, 2, 3 और 4, 4 गेट है, ठीक है आपके पास। यहाँ पे देखो नॉर गेट का भी सेम 4 ही है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो आईसी का नंबर है 7400, इसका आईसी का नंबर है 7402। जब आप लैब में जाओगे तो समथिंग ऐसा आपको दिखेगा, 7 4, फिर बीच में एक दो लेटर होगा, फिर लास्ट में 02 00 08 XYZ ऐसे होगा, ठीक है। तो आगे चल के हम देखेंगे कि कौन सा ऐसे क्या नंबर है, ठीक है। तो अभी आप देखो कि इसमें 4 गेट है, ठीक है। 2 इनपुट एक आउटपुट, 2 इनपुट एक आउटपुट, फिर एक वीसीसी एक ग्राउंड। ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को आपको चलाने के लिए यू नीड सम पावर, राइट? सो हम वीसीसी में पावर अप्लाई करेंगे, ग्राउंड में जीएनडी अप्लाई करेंगे, देन नॉर्मल फिर वन, जैसे अभी हम देखेंगे ट्रूथ टेबल, उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आप अभी पूछोगे कि भैया हमें पता कैसे चलेगा जब हम लैब में होंगे, सी लाइक आपके पास एक ब्लैक कलर का मटेरियल होगा, बस आप अगर देखो लैब में, मैं पेंसिल को एक बार ब्लैक करता हूँ, ठीक है। तो आप अगर लैब में जाओगे तो आपके पास एक बस ऐसा ब्लैक कलर का ऐसा समथिंग होगा, एक स्क्वायर, ठीक है। और इसमें ऐसे पैर निकले रहेंगे, ठीक है, पैर निकले रहेंगे। तो आप पूछोगे कि हम फाइंड आउट कैसे करें कि स्टार्ट कहाँ है एंड कहाँ है, ठीक है। तो आप अगर देखो तो एक जगह पे सामने ऐसे डी टाइप का बना रहता है, राइट? और उसके बगल में एक डॉट होता है, ठीक है। तो ये डॉट जहां पे भी होता है, डॉट सिग्निफाइज की दिस इज द स्टार्ट, बिगिनिंग, राइट? फिर काउंटिंग ऐसे शुरू होता है, एक डॉट बिगिनिंग हो गया, डॉट से 1 2 3 4 जितना भी पिन है, सपोज 28 पिन है, ठीक है। तो दो लाइन में 14 14 होगा, ठीक है। 14 14 पिन होगा तो क्या होगा, 1 से लेके अप टू 14 तक यहाँ आएगा, देन फिर उल्टा गिनती स्टार्ट होगा, जैसे 15, फिर 16 17 18 19 20, फिर 28 तक, ठीक है। मतलब एक के सामने 28 होगा, 15 के सामने 14 होगा, दो के सामने 27 होगा, तीन के सामने 26 होगा, ऐसे, ठीक है। जैसे आप इसमें देख सकते हो, ये आईसी अगर आप देखो कंसिडर करो, तो इसका यहाँ पे आपको डॉट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको डॉट मिल जाएगा, ठीक। फिर ऐसे डॉट से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14, ठीक है। टोटल 14 पिन है। तो ये आपको भी पता चल गया कि इस फैमिली का आप कोई भी ऐसी देखोगे, नैंड हो गया, नॉर हो गया, एंड हो गया, और हो गया, किसी को भी देखोगे तो 14 नंबर पिन पे वीसीसी देना है, 7 नंबर पिन पे ग्राउंड देना है, ठीक है। एंड वीसीसी ग्राउंड का क्या मतलब रेटिंग रहना चाहिए, तो जनरली जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं ना, उसको हम 5 वोल्ट पे ऑपरेट करते हैं। फिर भी एक बार लास्ट में प्रैक्टिकल के बाद हम डेटा सीट रेफर कर लेंगे कि एक्चुअली क्या होना चाहिए, बट जनरली आप इतना याद रखो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जनरल जो वोल्टेज है 5 वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे नैंड गेट हो गया, तो अभी देखो 1 और 2 इनपुट है, 3 आउटपुट है, ठीक है। फिर 4 और 5 इनपुट, 6 इज आउटपुट। फिर ऊपर अगर चले तो 10 एंड 9 इनपुट, 8 है आउटपुट। फिर 13 एंड 12 है इनपुट, 11 है आउटपुट। सो आप जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, देन आपको ये इसके मतलब एप्लीकेशन के अंदर जो गेट का अरेंजमेंट है वो कैसा है, लाइक अगर देखो और गेट में आप देखो तो 1 में आउटपुट है, 2 एंड 3 में इनपुट है, 4 में आउटपुट है, 5 एंड 6 में इनपुट है, ठीक है। तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिकल्स करोगे, जैसे जैसे इंडस्ट्री मतलब इस सब्जेक्ट को आगे एक्सप्लोर करोगे, तो आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। एंड बेसिक जब लैब में करते हैं तो यू कैन यूज दिस एज रेफरेंस, उसमें कुछ दिक्कत नहीं होता, ठीक है। तो अभी देखो 1 2 और 3, ठीक है। तो अगर आपको अगर नैंड गेट का याद हो तो ट्रूथ टेबल क्या होता है, जैसे 4 वैल्यू है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है, 1 1। तो पहले तो अगर एंड करें तो 0 0 का एंड होता है 0, और 0 1 का एंड होता है 0, 1 0 का एंड होता है 0, 1 1 का एंड होता है 1। फिर इसको नॉट करना है ऑब्वियसली, क्योंकि नैंड गेट है मतलब एंड का नॉट, ठीक। तो 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 का वैल्यू 1 1, और 1 का वैल्यू आ जाएगा 0, ठीक। तो 0 0 पे अपने को 1 मिलेगा, 0 1 पे 1 मिलेगा, 0 फिर 1 0 पे 1 मिलेगा, 1 1 पे 0 मिलेगा, ठीक। अगर और का देखें तो 1 पे अपना आउटपुट आ रहा है, ठीक है। 2 एंड 3 पे इनपुट है, सेम। फिर 4 वैल्यू 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक। और में क्या आता है, 0 0 में 0 आता है, बाकी सब में 1 आता है। इसका फिर अगर नॉट करें तो पहले में बस 1 आएगा, बाकी सब में 0 आएगा, ठीक है। तो दिस शुड बी आउटपुट ऑफ नॉर, ठीक। आपका ऐसी नंबर समझ आ गया, कैसे काम करते समझ आ गया।
तो अभी आपको बस वीसीसी एंड ग्राउंड अप्लाई करना है, देन आपको वोल्टेज लेवल अप्लाई करना है। तो आपको मैंने एक बेसिक्स जब किया था इलेक्ट्रॉनिक्स का, तब मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि हाई मतलब एक वोल्टेज आपको अप्लाई करना है, जब लो है जीरो, जीरो इक्वल टू सम हाई वोल्टेज इन द सेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के टर्म में 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट कुछ भी हो सकता है, एंड लो वोल्टेज मतलब जीरो, ग्राउंड से कनेक्ट कर दोगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो आप क्वाड एंड गेट 7408 है क्वाड एंड गेट का अपना आईसी नंबर, फिर 7432 है और गेट का एंड और का देखो आप 1 एंड 2 पे इनपुट 3 पे आउटपुट, और का भी देखो सेम 1 एंड 2 पे इनपुट 3 पे आउटपुट, 4 एंड 5 पे इनपुट 6 पे आउटपुट, फिर ऊपर देखो जो 13 और 12 पे इनपुट 11 पे आउटपुट, 10 एंड 9 पे इनपुट 8 पे आउटपुट, 13 और 12 पे इनपुट 11 पे आउटपुट, 10 और 9 पे इनपुट 8 पे आउटपुट, ठीक है। तो आपको अभी कैसे देखना है ये 1 एंड 2 एंड 3, ठीक। तो अभी अगर मैं एंड करूँ तो एंड गेट का क्या होता है ट्रूथ टेबल, जीरो जीरो पे जीरो, फिर जीरो वन पे आता है जीरो, ठीक है। फिर मैं बाकी दो वैल्यू इस एंड गेट के साथ लिख रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 1 0 के साथ आता है जीरो एंड 1 1 के साथ आता है 1, ठीक। और का अगर देखें तो क्या आता है, 0 0 का आता है जीरो, 0 1 का आता है 1, 1 0 का आता है 1, 1 1 का आता है 1, ठीक है। सो होप आपको समझ आ गया होगा। देन हम देखते हैं जोर गेट। जोर मैंने आपको बताया था एक्सक्लूसिव और, राइट। तो जोर का अगर एक्सप्रेशन आपको याद है तो क्या होता है, ए बार बी प्लस बी बार ए। होप आपको ये याद हो। अगर आपको कुछ भी हल्का से बेसिक्स पे डाउट है ना, आप डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल रहा होगा, एंड स्टार्टिंग में मैंने आई बटन में का भी मेंशन किया था, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। आपका पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। एक 30 मिनट लंबा वीडियो बनाया पूरा कि किसको कैसे यूज होता है, इंटरनल उसका डायग्राम क्या होता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो जोर का भी देखो सेम 4 गेट है, 7486 ऐसी नंबर है, अंदर 4 गेट है। एंड अगर आप देखो ना जब प्रैक्टिकल करते हो, तब ये जो ब्लैक कलर का आपको मैंने बताया ना कि एक ऐसा बॉक्स होगा जिसपे लैग निकले होंगे, यहाँ पे आईसी नंबर लिखा होता है 7486 7402 7408 से, ठीक है। तो जोर का अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला दूं, 0 0 पे जीरो आता है, 1 1 पे जीरो आता है, और अगर दोनों अलग हो तो 1 आएगा, ठीक है। 1 0 पे 1 आएगा, ठीक। एंड ये होगा फिर हैक्स इन्वर्टर। हैक्स क्यों है, क्योंकि देखो इन्वर्टर मतलब नॉट गेट, नॉट गेट मतलब अगर आप 1 दोगे तो जीरो मिलेगा, जीरो दोगे तो 1 मिलेगा, उल्टा मिलता है, ठीक है। एंड टोटल 14 पिन है, एक पिन वीसीसी को दे दिया, एक पिन ग्राउंड को दे दिया, टोटल अभी 12 पिन बचा, ठीक। इन्वर्टर के लिए अपने को बस 2 पिन चाहिए, एक में इनपुट एक में आउटपुट, राइट। तो अपने को फिर क्या, फिर उसमें लाइक 12 पिन बच रहा है, इसलिए 12/2 इक्वल टू 6, इसमें 12 पिन बच रहा था, लेकिन अपने को 3 पिन चाहिए, इसलिए इसमें बस 4 गेट ही एडजस्ट हो सकता है। जोर का बात करो या फिर नॉर का बात करो या फिर नैंड का बात करो, ठीक। बट अगर इन्वर्टर का बात आप करो तो उसमें 12 पिन बचे थे, अपने को दो दो पिन ही चाहिए एक एक गेट के लिए, तो हम 6 इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो सेशन है उसमें हम प्रैक्टिकल में देखेंगे एंड और, ठीक। फिर देखेंगे हम नैंड नॉर जोर, ठीक। और फिर अगले सेशन में हम देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, नैंड एंड नॉर आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट, क्योंकि उनको यूज करके हम कोई भी गेट डिजाइन कर सकते हैं। तो अगले सेशन में हम देखेंगे नैंड एंड नॉर का आईसी को यूज करके आप बाकी सारे गेट्स को कैसे रियलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारा जो रेफरेंस के लिए हम एक पेज में सारा समराइज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम सिमुलेशन के टाइम हमें ईजी हो, ठीक। तो 7400 किसका आईसी नंबर था, नैंड का, ठीक। 7402 था नॉर का। साथों साथ हम ये भी बना लेते हैं, टेबल भी बना लेते हैं, ठीक। ए बी और सी, ठीक है। तो नैंड का क्या होता है, 0 0 पे आता है 1, 0 1 पे आता है 1, 1 0 पे आता है 1, और 1 1 पे आता है 0, ठीक है। ये हो गया अपना नैंड गेट, ठीक। फिर अभी हम देखते हैं नॉर गेट। नॉर गेट, ठीक, यहाँ पे हम नॉर गेट लिख रहे हैं। तो ए बी और सी 0 0 पे आएगा, क्या आएगा, 0 0 पे आएगा नॉर गेट पे, 0 0 पे 1 आएगा, 1 0 पे 0 आएगा, 0 1 पे 0 आएगा, फिर 1 1 पे 0 आएगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं क्या, एंड गेट। एंड गेट का आईसी नंबर क्या था, एंड गेट का आईसी नंबर एक बार देख लेते हैं। एंड गेट का आई गेस 7408 होता है, ठीक है। एंड गेट आईसी नंबर है 7408। इसका भी बना लेते हैं ट्रुथ टेबल, ए बी और सी, ठीक है। 0 0 पे 0, 0 1 पे 0, 1 0 पे 0, और फिर 1 1 पे 1, ठीक है। फिर अभी और गेट का आईसी नंबर, और गेट का है 7432, ठीक। इसका भी बना लेते हैं ट्रुथ टेबल, ए बी और सी। 0 0 पे 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, और 1 1 पे 1, ठीक है। अभी फिर एक लास्ट बचता है अपना एक्सॉर, फिर नॉट, ठीक है। एक्सॉर का देख लेते हैं आईसी नंबर। एक्सॉर का अगर देखें तो एक्सॉर का है 7486, नॉट का है 7404, ठीक है। तो एक्सॉर का है, एक्सॉर का अगर देखें तो है 7486, नॉट का है 7404, ठीक है। नॉट का तो आपको पता होगा ए और बी, ए अगर 1 है तो बी 0, और ए अगर 0 है तो बी 1 है, ठीक है। एंड एक्सॉर का अगर आपको याद हो, ए बी और सी, 1 1 पे 0 आएगा, 0 0 पे भी 0 आएगा, बस ये जब दोनों सेम हो, 1 0 और 0 1, ठीक है। तो ये एक बार मैं एक्सॉर का ऊपर बना रहा हूँ, आप देख लो, पेज में जगह कम पड़ रहा है, एक ही पेज में हमें लिखना है क्योंकि ईजी होगा रेफरेंस के लिए, ठीक।
ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ हम बना लेते हैं एक्सोर का, एक्सोर, ठीक। क्या है इसे नंबर 7486, ठीक है। ए बी और सी, 1 1 पे आएगा 0, दोनों अगर सेम होता है तो 0 आएगा, दोनों का डिफरेंट होता है तो 1 आएगा, 1 0 पे 1 आएगा, 0 1 पे 1 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना ये रेफरेंस के लिए, ठीक। तो अभी हम बनाते हैं, ये हो गया रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो ये मैंने अच्छे से ड्रॉ किया है, आप बेसिक्स का वीडियो देख सकते हो जाके, उसमें आपको सही से मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम टिंकरकैड खोल लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमें लेना है एक ब्रेडबोर्ड, ठीक है। तो ब्रेडबोर्ड इज बेसिकली ए रेस्टिंग बेड फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट वी आर यूजिंग, ठीक है। सो व्हाट इज ब्रेडबोर्ड, प्रैक्टिकल कैसे यूज होता है, टॉप राइट कॉर्नर उसका वीडियो मिल रहा होगा, बेसिक्स में ऑलरेडी कवर है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला स्टार्ट करेंगे हम एंड गेट से, एंड गेट का IC नंबर है 7408। सो आपको बस सर्च में जाना है, सर्च करना है 7408, राइट। यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्वाड एंड गेट, आपको लाना है, प्लेस करना है यहाँ पे, ठीक है। सो देखो आप एक चीज़ देखो, ये ब्रेडबोर्ड में ना आप यहाँ देखो, यहाँ FGHIJ और ABCD, राइट, ये 5 5 पिन है, बीच में एक लाइन है सेपरेट। तो अगर हम इस IC को एक में प्लेस कर दे, जैसे कि हमने FGHIJ इस फैमिली में प्लेस कर दिया, तो ये दोनों पिन कनेक्ट होकर शॉर्ट हो जाएंगे। तो वो क्यों कनेक्ट होते हैं आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि ब्रेडबोर्ड का ये जो पिन होते हैं ना, ये देखो जैसे ग्रीन आपको दिख रहा है, ये पिन से ये पिन तक कनेक्टेड होगा, ये पिन से ये पिन तक कनेक्टेड होगा, और ऊपर अगर देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कनेक्टेड होगा, ठीक है। बट अगर आपको नॉर्मली एक IC को लगाना है, सो यू हैव टू यूज इसको दोनों के, इसको बीच में फंसा के आधा लेग, मतलब एक साइड का लेग को नीचे के फैमिली से लगाना है, एक साइड का लेग को ऊपर के फैमिली से लगाना है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो दो फैमिली है, ये बीच से आइसोलेटेड है इस लाइन के थ्रू, ठीक है। तो प्रैक्टिकल वीडियो में मैंने इसका पूरा डाइसेक्ट करके दिखाया है कि ब्रेडबोर्ड अंदर से कैसे दिखते हैं, व्हाई वी आर कॉलिंग इट लाइक, मतलब ये ऐसा है, ठीक है। सो अगर अभी एक सेकंड में देखता हूँ मेरे पास ब्रेडबोर्ड हो तो मैं ये मेरा ब्रेडबोर्ड है, ठीक है। आप देखो यहाँ ऊपर मेरा IC लगे हुए हैं, तो ये बीच में आप देख सकते हो, ये बीच में आपको गैप दिख रहा होगा, ठीक है। ये गैप आपको दिख रहा है, तो ये गैप देखो, ये दोनों पार्ट को सेपरेट करे, तो ऊपर आप नीचे देखोगे तो मेटालिक रॉड है, ये एक फैमिली हो गया, ये एक फैमिली हो गया। तो एक IC को अगर आप ऐसे लगाते हो तो इन दोनों पिन का शॉर्ट होने का चांस खत्म, ठीक है। सो इस IC को मैंने ऐसे प्लेस कर दिया। अभी देखो जो डॉट का बात मैं कर रहा था वो डॉट यहाँ पे है, ये डॉट है, तो इससे सिग्निफाई होता है कि ये मेरा पिन नंबर 0 है, मतलब 1 है, ठीक है। ये देखो इनपुट 1 है, इनपुट 1 भी, आउटपुट 1, ठीक है। सो अभी मैं वोल्टेज सोर्स ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को बस सर्च करना है वोल्टेज, वोल्टेज सर्च करना है, एक पावर सप्लाई ले लूँ, ठीक। यहाँ पे मैं रखता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो, अभी मैं मेरे अच्छा दिखे ताकि आप मेरा प्रोजेक्ट, मैं क्या करूँ, वायर का कलर को चेंज करके रेड करता हूँ, ताकि मैं रेड से पॉजिटिव वायर कनेक्ट कर सकूँ मेरे ब्रेडबोर्ड से। अभी देखो, अभी मैंने यहाँ पे 5 वोल्ट अप्लाई किया, मतलब ये पूरा 5 वोल्ट हो गया, ठीक है। अभी फिर मैं ग्राउंड करूँगा इसको, ग्राउंड कर रहा इसको, ठीक है। इसको जो मैं फिर इसको ब्लैक कर दूँ कलर, ठीक। तो ये देखो, इसको मैंने ग्राउंड कर दिया, तो ये पूरा लाइन ग्राउंड हो गया, ठीक है। अभी फिर मैं इस इधर से एक रेड यहाँ से खींच के यहाँ डाल दूँ, तो अभी ये देखो, ये यहाँ से ऐसे कनेक्ट हो गया, पूरा कनेक्ट हो गया। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने कनेक्ट कर दिया, तो ये भी 5 वोल्ट पे आ गया, ठीक है। तो इसको मैं रेड कर देता हूँ, रेड कर दिया, ठीक। फिर मैं एक बार ब्लैक रेड कर दिया, देन फिर एक और खींच के इधर लगा देते हैं नेगेटिव में। तो अभी देखो, इसको मैंने ग्राउंड दिया था, अब यहाँ तक ये ग्राउंड हो गया था, फिर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक डाल दिया, तो ये पूरा ग्राउंड हो गया, ठीक। इसको फिर मैं ब्लैक करता हूँ, ये ब्लैक हो गया अभी, ठीक, ऑल सॉर्टेड, ठीक। अब देखो, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को और गेट का आउटपुट, एंड गेट का आउटपुट चेक करना है, ठीक है। 7408 इज फॉर एंड गेट। LED लूंगा, सिंपल सा एक, मुझे जो कंपोनेंट चाहिए LED लूंगा, क्योंकि मुझे आउटपुट टेस्ट करना है, ठीक है। एक LED लूंगा आउटपुट टेस्ट करने के लिए। फिर अभी इनपुट देना, तो इनपुट के लिए मैं स्विच यूज करूंगा, क्योंकि मेरे को बार बार स्टेट चेंज करना है, ठीक है। तो स्विच में आप देखो, यहाँ पे मेरे पास स्लाइड स्विच है। तो स्लाइड स्विच का एक बार मैं आपको व्हाइट स्क्रीन में बताता हूँ कि एक्चुअली काम कैसे करता है स्लाइड स्विच बेसिकली ऐसा काम करता है, देखो 3 टर्मिनल होता है स्लाइड स्विच में, ठीक है। ऐसे 3 टर्मिनल होता है स्लाइड स्विच में, ठीक है, सॉरी ऐसे, और ये एक मूवेबल टर्मिनल होता है, ठीक। तो अभी मेरा ये है पॉइंट ए, पॉइंट बी को मैं 5 वोल्ट पे रखूंगा, पॉइंट इसको ग्राउंड पे रखूंगा। तो जैसे मैं मूव करूंगा, तो अगर मैं चाहूँ तो ए को ग्राउंड से कनेक्ट कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो ए को 5 वोल्ट से कनेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं इसको बस 2 स्टेट में चला सकता हूँ, इधर 1 और 0। जब मैं 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट करूंगा तो 1 होगा, और अगर जी के साथ कनेक्ट करूंगा तो मेरा 0 होगा, ठीक है। और मेरे को अपने प्रैक्टिकल के लिए भी 2 ही स्टेट चाहिए, ठीक है। तो अभी देखो, इनपुट में मैं एक साइड स्विच लगाऊंगा, ये वाला इधर ला के रख दूंगा, तो ये इधर कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि इसका और इसका कुछ रिलेशन नहीं है, और ये तीनों पिन भी शॉर्ट नहीं होंगे, ठीक है। फिर एक और स्लाइड स्विच ला के मैं इधर रख दूंगा, ठीक है। तो आप इधर देख सकते हो, इधर क्या लिखा है, टर्मिनल 1 कॉमन एंड टर्मिनल 2, ठीक है। तो टर्मिनल 1 को हम पॉजिटिव कर देंगे VCC, टर्मिनल 2 को हम ग्राउंड कर देंगे कनेक्ट करके, ठीक है। तो टर्मिनल 1 को हम रेड कर देते हैं ताकि पता चले सबको। फिर टर्मिनल 1 को फिर से हम रेड करके पॉजिटिव देंगे, फिर ब्लैक करके टर्मिनल 2 को नेगेटिव दे देंगे सेकंड स्विच में, ठीक है। तो अब मेरा 2 स्विच डिफाइंड हो गया, ठीक।
एंड दोनों को मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। दोनों का कॉमन कभी मैं एज इनपुट यूज करूंगा। तो पहला इनपुट 1 दिया मैंने इनपुट 1 पे अपना जो 7408 है एंड गेट का, ठीक। एंड फिर इसको लेके मैंने सेकंड इनपुट दिया इनपुट 2 पे, ठीक। इसको मैं कलर चेंज करता हूँ, ऑरेंज करता हूँ, एंड सेकंड इनपुट को मैं करता हूँ ग्रीन, ठीक है। तो फिर मेरे को आउटपुट को, क्योंकि देखो 0 0 मतलब 0 0 एंड गेट है ना, 0 1 मतलब 1, फिर 1 0 मतलब 0, और 1 1 मतलब 1 होगा, ठीक है। मतलब दोनों जब हाई होगा तब मेरे को हाई मिलेगा, हाई मतलब हाई आउटपुट। सी अगर मैं 5 वोल्ट इनपुट देना तो मेरे को आउटपुट में भी 5 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। सो 5 वोल्ट इज सफिशिएंट फॉर एलईडी, राइट। एलईडी के लिए सफिशिएंट है। तो ये एलईडी को हम जला सकते हैं फिर, ठीक है। तो इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको मैं ग्राउंड कर देता हूँ यहाँ से, एंड इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको मैं डायरेक्टली कनेक्ट करता हूँ मेरे आउटपुट के साथ, ठीक। तो देखो अभी अच्छा लगे इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इधर कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंड आउटपुट को फिर मैं इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा, इस लाइन के साथ। तो ये एलईडी यहाँ से आके ऐसे आया, यहाँ पे फिर ये पॉइंट पे मैंने वोल्टेज दिया, तो सेम वोल्टेज मेरे को यहाँ मिल रहा है, देने से कनेक्ट हो गया, ठीक। अभी मैं अगर स्टार्ट सिमुलेशन करूँ तो क्या होगा, ठीक है। तो अभी देखो, ठीक है। तो अभी अगर ये देखो 0 0 है तो एलईडी नहीं जल रहा है। अभी एक को मैं अगर ऑन करूँ तो क्या होगा, 1 एंड 0, ठीक है। 7408, एक सेकंड, हाँ। तो ये अभी आप बताओ इसमें गलती क्या है, सही से काम क्यों नहीं कर रहा है। क्योंकि हमने इसको इनपुट तो दे दिया, बट आईसी को चलने के लिए भी पावर चाहिए ना। आईसी मतलब आईसी का पावर ही हमने देना भूल गया, ठीक है। तो जैसे हमने देखा था पिन में कि 14th पिन ये देखो एंड गेट का आपको होता है, 14 नंबर पिन आपको वीसीसी है, 7 नंबर पिन ग्राउंड है, ठीक है। तो ये एक है, एक का ऑपोजिट में 14 होते हैं, मैंने आपको बताया था, एक के ऑपोजिट में 14 होगा, ठीक है। तो इसको मैंने वीसीसी दे दिया, एंड फिर 7 को मैंने ग्राउंड कर दिया, ठीक है। ग्राउंड, तो ग्राउंड कौन सा ये है, इसको फिर ब्लैक करना पड़ेगा, ब्लैक कर देते हैं। ये ब्लैक और रेड का ये है कि आपको समझ आए, इसलिए ब्लैक एंड रेड करते हैं, ठीक है। अभी हम चलाते हैं, तो देखो अभी 0 0 पे है, एलईडी नहीं जल रहा है। फिर मैं इसको एक स्विच को अगर ऑन कर दूं क्या होगा, 1 0, एलईडी नहीं जल रहा है, ठीक है। फिर इसको मैं बंद करूँ, इसको 0 किया, फिर इसको 1 किया, तो 0 1 पे भी एलईडी नहीं जल रहा है। लेकिन जब अगर मैं 1 1 कर दूं तो एलईडी जल रहा है। एंड क्या आउटपुट आ रहा है कि द डिवाइस इज ब्रोक बिकॉज करंट थ्रू द पिन 1 आउटपुट इज 58.7 एम्पियर व्हाइल मैक्सिमम इज 25 मिली एम्पियर, राइट। सो इसका कैपेसिटी ही है 25 एम्पियर और हम इसको आउटपुट इससे निकाल रहे हैं 60 एम्पियर, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा, मैंने बताया था, मैंने एक सेशन लिया था कि एक एलईडी को कैसे प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। एक एलईडी के लिए कितना रेजिस्टेंस यूज करते हैं, वो अभी आपको टॉप राइट कॉर्नर में दिख रहा होगा, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो एलईडी के लिए कितना रेजिस्टेंस, तो अभी जैसे रेड एलईडी के लिए जनरल होता है 220 ओम, ठीक है। तो जैसे अभी ओम्स लॉ आपको अगर पता है तो V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। वोल्टेज कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट टर्म मान लो, वोल्टेज को डिवाइडेड बाय आर अगर करेंगे तो आई मिलेगा। तो आई जितना बढ़ेगा, आर आर जितना बढ़ेगा आई उतना कमेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आई इज डिपेंडेंट ऑन 1 बाय आर। सो 1 बाय आर का वैल्यू कम कब होगा, जब आर का वैल्यू बड़ा होगा, एंड ये जितना कम होगा V के साथ मल्टीप्लाई होकर और कम वैल्यू बना देगा, ठीक है। तो आर का वैल्यू को बड़ा करने के लिए हम एलईडी के साथ सीरीज में एक और रेजिस्टेंस ऐड करेंगे, जो कि ऑलरेडी एक सेशन में आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि रेड एलईडी के लिए 220 ओम इज परफेक्ट, ठीक है, 220 ओम, ठीक। तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, टॉप रेट का मिल रहा होगा, जैसे मैंने बताया, ठीक। अब अगर करेंगे तो स्मूथली देखो, तो 4 स्टेट है, हम चेक कर लेते हैं। 0 0 पे 0, 1 0 पे 0, 0 1 पे 0, अगर 1 1 कर दे तो एलईडी जलने लगा, मीन्स आवर एंड गेज इज वर्किंग प्रॉपरली, ठीक। तो आप देखो, फिर मैंने आपको बताया था डायग्राम में कि एंड और जो होता है, देखो एंड और पूरा सेम ही होता है, बस गेट का फर्क होता है, आईसी का फर्क होता है। देखो यहाँ पे 2 1 एंड 2 पे इनपुट है, 3 पे आउटपुट है, और पे भी 1 एंड 2 पे इनपुट है, 3 पे आउटपुट है, सेम है। लाइक आप जैसे करोगे, मतलब 13 12 पे इनपुट है, 11 पे आउटपुट है, तो आप सेम। अगर मैं इसको हटा के इसको मैं डिलीट कर दिया, एंड इसका ऐसी नंबर है 7432, राइट। अगर मैं एक 7432 बिठा दूँ, 7432 बिठा दूँ, जैसे उसको बिठा था, तो अभी मेरा और ऑपरेशन स्टार्ट हो जाए, क्योंकि मैंने और बिठा। तो और का क्या होता है, आप देखो 0 0 पे 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, 1 1 पे 1, ठीक है। तो पहले इसको 0 0 स्टेट पे ले आते हैं बटन को, तो ऑन कर लेते हैं पहले, चलो ऑन कर दिया मैंने। देखो अभी देखो 0 0 स्टेट पे मेरा लाइट ऑफ है, ठीक है। जैसे मैं 1 एंड 0 किया, लाइट ऑन हो गया, फिर इसको ऑफ करके इसको ऑन किया, 0 एंड 1 पे भी लाइट ऑन हो गया, एंड 1 1 पे भी लाइट ऑन हो गया, ठीक है। तो और गेट का ट्रूथ टेबल क्लियर है आपको, ठीक। नाउ लेट्स मूव टू जोर गेट, ठीक है, एक्सॉर, या फिर कौन सा देखा बताओ, नैंड देखते हैं, ठीक है। नैंड का भी देखो, नैंड का भी पूरा सेम है एज ऑफ एंड और, ठीक है। मतलब जो पिन डायग्राम सेम है, मतलब जहाँ पे इनपुट एंड और का था, इसमें इनपुट सेम ही है। तो एक नैंड गेट बिठा के देखते हैं कि काम दे रहा है नहीं। तो नैंड गेट है 7400 आईसी नंबर, सो लेट्स सर्च फॉर दैट। 7400 हमने सर्च किया, ठीक है। नैंड गेट हमें मिल गया, इसको पहले हटाते हैं, फिर इसको ला के हम बिठाते हैं, ठीक। इसको ला के हम बिठाते हैं, अभी फिर से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट सिमुलेशन। देखो
सो नैंड गेट का क्या होता है, 1 1 पे आपको 0 मिलेगा, बाकी कुछ भी कन्फिगरेशन आप करो 1 मतलब आउटपुट 1 मिलेगा, ठीक है। आपको अगर याद हो 0 0 पे 1 और 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, 1 1 पे 0, ठीक है। जब दोनों को मैंने हाई कर दिया, ठीक है, देखो अब जब मैं लेफ्ट साइड में मूव कर रहा हूँ, इस बटन को देखो, मैं जब लेफ्ट साइड में मूव कर रहा हूँ, द कॉमन पिन इज कनेक्टिंग टू द VCC, राइट, तो हाई हो रहा है, तो ये हो गया हाई। और अभी ये देखो ये लेफ्ट में ऑलरेडी है, तो ये हाई ही है, ठीक है। इसको मैं अगर राइट को मूव कर रहा हूँ, तो द कॉमन पिन इज कनेक्टिंग टू ग्राउंड, सो ये हो गया 0, तो 1 एंड 0 आउटपुट आना चाहिए 1, आ रहा है आउटपुट 1। फिर अगर इसको मैं लो कर दूं, तो ये हो गया अभी क्या, 0 0 स्टेट पे भी 1 आ रहा है, 0 1 स्टेट पे भी आउटपुट 1 आ रहा है, ठीक है। सो होप आपको क्लियर हो गया। अब देखो, अब अपने पास बचता है नॉर गेट और जॉर गेट, ठीक है। और जॉर का देखो आप पिन डायग्राम सेम है, मतलब 1 2 पे इनपुट, 3 पे आउटपुट, 4 5 पे इनपुट, 6 पे आउटपुट, ठीक है। सो जॉर इज ऑल्सो सेम विथ एंड और का पिन डायग्राम, सो हम जॉर को भी इसी में ही सिमुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई विथ जॉर गेट ऑल्सो। जॉर गेट का है 7486, 7486, सो वी हैव जॉर गेट। इसको निकाल दिया मैंने, जॉर गेट लाके मैं बिठाता हूँ, ठीक है। जॉर गेट मैंने बिठाया यहाँ पे लाके। जॉर गेट का क्या होना चाहिए, 0 0 पे, मतलब जब दोनों स्टेट अलग होगा तब मेरे को 1 मिलेगा, अदरवाइज 0 मिलेगा, ठीक है। मतलब 0 0 पे 0 मिलेगा, 1 1 पे 0 मिलेगा, 0 1 होगा तो 1 मिलेगा, 1 0 होगा तो 1 मिलेगा, ठीक है। स्टार्ट सिमुलेशन, लाइट जलना स्टार्ट हो गया क्योंकि 0 1 स्टेट में, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैं 0 0 स्टेट पे कर दिया, लाइट ऑफ हो गया, ठीक। जैसे ही मैं 1 0 स्टेट पे कर दिया, लाइट ऑन हो गया, ठीक है। अब देखो 1 1 स्टेट पे लाइट ऑफ हो गया, 0 1 स्टेट में लाइट ऑन हो जाएगा, 0 एंड 1 पे लाइट ऑन हो गया, ठीक है। तो जॉर गेट भी होप आपको समझ आ गया, एंड आपको कनेक्शन भी होप समझ आ गया। एंड लास्ट अपने पास बचता है एक ही गेट, जो है नॉर गेट, राइट। सो नॉर गेट के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, 1 पे आउटपुट है, 2 एंड 3 पे अपना आउटपुट है, ठीक है। थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा बट हो जाएगा, ठीक है। VCC एंड ग्राउंड सेम है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। सो VCC एंड ग्राउंड का पिन सेम रखेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस अभी अपने को लाना है उसका IC। सो IC के लिए क्या है, IC नंबर 7402, ठीक है। नॉर गेट का 7402 हम ले आया, बिठा दिया यहाँ पे, ठीक है। लेट्स चेंज द कनेक्शन। आप देखो आउटपुट 1, राइट। सो दिस आउटपुट मस्ट बी कनेक्टेड टू टर्मिनल 1, ठीक है। सो ये आउटपुट को हमने कनेक्ट कर दिया टर्मिनल 1 के साथ, ठीक है भाई। चलो अभी पहला एक इनपुट, तो फर्स्ट इनपुट शुड भी कहाँ होना चाहिए, सो फर्स्ट इनपुट, इसका कलर चेंज कर लेते हैं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ब्लू कर देते हैं, ठीक है। तो द फर्स्ट अभी ग्रीन में 2 इनपुट हम ले लेते हैं, ठीक है। तो इनपुट 1A सेकंड पिन, एक इनपुट यहाँ से मैंने ले लिया, फिर एक ये हो गया इनपुट 1B, राइट। सेकंड इनपुट को मैं यहाँ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी देखो, अभी हमारा नॉर ऑपरेशन में क्या है, 0 0 पे 1 है, बाकी सब में 0 मिलेगा, राइट। मतलब 0 1 हो जाए, 1 0 हो जाए, 1 1 हो जाए, सब में अपने को 0 मिलेगा, ठीक। अभी देखो, अभी कौन सा स्टेट में है, वहाँ अभी है 0 एंड 1 पे 0 मिल रहा है, इसको 0 कर दिया, 0। अभी देखो अभी 0 एंड 0 पे 1 मिल गया। अभी अगर मैं इसको 1 एंड 0 कर दूं, तो मेरे को क्या मिल रहा है, 1 एंड 0 पे 0 मिल रहा है, एंड 0 एंड 1 एंड 1 पे भी 0 मिल रहा है, ठीक है। अगर बस 0 एंड 0 पे मेरे को 1 मिल रहा है, सो माई रिक्वायरमेंट इज सेटिस्फाइड, ठीक है। मुझे जो चाहिए वो मिल रहा है। अभी देखते हैं एंड नॉट गेट का आपको देखना है, तो नॉट गेट का भी दिखाता हूँ। तो नॉट गेट का ऐसे नंबर है 7404, लेट्स सी अवेलेबल है क्या, 7404 भी अवेलेबल है हेक्स इन्वर्टर करके, ठीक है। तो निकाल देते हैं इसमें। सो इसमें भी अपने को बस एक ही पिन चाहिए होगा, मतलब एक ही इनपुट चाहिए। तो लेट्स सी कौन सा इनपुट यूज हो रहा है। तो पहले तो ये सारे एक्स्ट्रा जो वायर्स है इसको मैं हटा देता हूँ, राइट। एक सेकेंड, इसका यही दिक्कत है, बीच बीच में हैंग हो जाता है, थोड़ा ट्रिम करके आ रहा है, राइट, ठीक है। तो अभी पहले इसको मैं ला के यहाँ बिठा दिया। इसको देखो VCC के साथ कनेक्ट कर दिया, ग्राउंड के साथ हो गया, ये हो गया इनपुट, ये हो गया आउटपुट, ठीक है। इनपुट 1 में मैं एक स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया, कोई भी स्विच। आउटपुट को मैं एक LED के साथ कनेक्ट कर दिया, LED के साथ, ठीक है। स्टार्ट सिमुलेशन, 0 पे है तो मेरे को 1 मिल रहा है, 1 पे लूंगा तो 0 मिलेगा, 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। तो होप आपको समझ आ गया नॉट गेट का भी। सो हमने एंड गेट देखा, और गेट देखा, नॉर गेट देखा, नैंड गेट देखा, जॉर गेट देखा, नॉट गेट देखा, ठीक है। सो अभी मेरा इतना कॉन्फिडेंस है कि आप लैब में जाओगे तो घबराओगे नहीं, राइट। सो आपको ब्रेडबोर्ड का भी इस्तेमाल अगर जानना है प्रैक्टिकल, तो टॉप रेट करने के वीडियो में आप चेकआउट कर लो ब्रेडबोर्ड कैसे दिखता है। डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ब्रेडबोर्ड का वीडियो, तो आप उसको जाके देख लो। IC को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी आपको पता चल गया। ये डॉट जहाँ पे होगा वो होगा पिन नंबर 1 अपना, ठीक है। तो फिर ऐसे काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14, मतलब 1 के अपोजिट में 14, 2 के अपोजिट में 13, ऐसे होगा, ठीक है। सो होप आपको समझ आ गया। एंड लेट्स सी कि मैं जैसे बताया था कि एक्चुअली जो भी होता है एंड गेट और गेट नॉर गेट, इस फैमिली का मैक्सिमम एंड टिपिकल वोल्टेज क्या होना चाहिए, ठीक है। तो 7408 IC 7408, आपको बस गूगल करना है 7408 IC डेटा सीट, ठीक। डेटा सीट आपको गूगल करना है, देन कोई भी आप उठा लो XYZ कोई भी, ठीक है। तो मैं एक रैंडम सा कोई भी उठाता हूँ, ठीक है। सो 7408 जैसे ही खुलेगा उस पर आप देख सकते हो, मेरे हिसाब से मेरे को जहाँ तक याद है 4.7 to 5.5 इज नॉमिनल। नॉमिनल मतलब टिपिकल जो होता है कि आप इतने में आप उसको ऑपरेट कर सकते हो सही से। बाकी करंट का कुछ कुछ रेटिंग होता है, तो देखो ये आपको मिल गया पिन डायग्राम जैसा हमने देखा था।
फिर आउटपुट 0 0 पे 0, 0 1 पे 0, 1 0 पे 0 और फिर 1 1 पे 1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप रेटिंग देखो इसका, तो देखो सप्लाई वोल्टेज मिनिमम इज 4.5, नॉमिनल इज 5, मैक्सिमम इज 5.5, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि 7408 का 4.75 से 5.5 के बीच में होता है, एंड नॉमिनल इज 5 वोल्ट। नॉमिनल मतलब टिपिकली इलेक्ट्रॉनिक्स में जो यूज होता है, ठीक है। सो लेट्स कंक्लूड। आज हमने सारे गेट्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखा, होप आपको समझ आया होगा, ब्रेडबोर्ड कैसे यूज करते हैं वो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिवर्सल गेट को यूज करके, यूनिवर्सल मतलब अपना नैंड एंड नॉर को यूज करके कैसे बना सकते हैं बाकी गेट्स और रियलाइजेशन आपको सिखा दूंगा, तो उसमें भी आपको फिर कुछ दिक्कत नहीं आएगा। सो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, अगर लगा है तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर कुछ भी डाउट्स है मेरे पढ़ाने में, अगर कुछ भी आपको डाउट्स आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं श्योरली आपको रेस्पॉन्ड करूंगा, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय एंड कीप एक्सप्लोरिंग द हार्डवेयर वर्ल्ड।